नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन। और डेली लाइन पर आज की और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो भारतीय जनता पार्टी की उस पहली लिस्ट से जुड़ी हुई है और उस लिस्ट के जो आफ्टर लिस्ट के जो इम्पैक्ट है उससे जुड़ी हुई है। गौतम गंभीर जो भारतीय जनता पार्टी से राजधानी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने आज खुलेआम एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। यानी कि खुले तौर पर अब गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की इस बड़ी खबर में ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है उसके निशान पर कौन कौन से वो सेलिब्रिटीज हैं, कौन कौन से वो क्रिकेटर हैं जिनका नाम चल रहा है। सबसे पहला नाम आता है युवराज सिंह का। युवराज सिंह पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं और कहा जा रहा है कि इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी पंजाब की गुरदासपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। गुरदासपुर सीट ये वही सीट है जहां से किसी दौर में विनोद खन्ना चुनाव लड़ा करते थे। मौजूदा वक्त में सनी देओल वहां से सांसद हैं, लेकिन सनी देओल की छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। कई बार गुरदासपुर इलाके में लापता के उनके पोस्टर लगे। 2023 में एक टीवी चैनल को जब इंटरव्यू दे रहे थे सनी देओल, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते, वो अपना फिल्मों में ही फोकस करना चाहते। तो कुल मिलाकर के गुरदासपुर सीट जो है वहां से संभावना जताई जा रही है कि युवराज सिंह चुनाव लड़े। हालांकि युवराज सिंह ने इन सारी अफवाहों का या यूं कहें इन सारी चर्चाओं का खंडन किया है, लेकिन ये कयास क्यों लगे? ये कयास उस दिन से लगने शुरू हुए जब युवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच एक अहम मुलाकात हुई। उसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या युवराज सिंह सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से सनी देओल को बैकफुट पे जाना पड़ा पॉलिटिक्स में, तो ये कहा जा रहा था कि उनको युवराज सिंह रिप्लेस करेंगे। अगला नाम आता है कंगना रनौत का। कंगना रनौत तब कई बार कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती देखी गई हैं, उनके पक्ष में बात करते हुए देखी गई है। कहा जा रहा है कि कंगना रनौत या तो हिमाचल प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और उसमें भी मंडी लोकसभा सीट का सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की भी किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें मथुरा सीट का जिक्र आता है। मथुरा सीट, यहां से हेमा मालिनी सांसद हैं, सेलिब्रिटी सीट है। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के अब उम्र वाले खांचे में फिट नहीं बैठती, तो कहा यह जा रहा है कि वो ओवर एज हो गई हैं, ऐसे में उनकी जगह उनको रिप्लेस करके कंगना रनौत को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा एक और नाम आता है अक्षय कुमार का। कई सालों से, पिछले कई सालों से इस बात का जिक्र हो रहा था कि अक्षय कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब यह जिक्र है कि अक्षय कुमार राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो तमाम ऐसे नाम हैं, तमाम ऐसे जो चेहरे हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाले हैं क्रिकेट जगत से, फिल्म जगत से, बॉलीवुड से। एक और बड़ा अहम नाम आ रहा है भोजपुरी स्टार पवन सिंह का। पवन सिंह का जिक्र आ रहा है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले पवन सिंह, इनका नाम आ रहा है कि ये हो सकता है लोकसभा चुनाव ये लड़े और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं। बंगाल की लोकसभा सीट है आसनसोल, आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार, जिनके चेहरों पर इस बार ये अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मौका दे सकती है और उन पर दांव लगा सकती है। आज की बड़ी खबरों के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।